सर्वप्रथम मां सरस्वती को नमन और आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूं। दोस्तों, हमने एक श्रृंखला की शुरुआत की थी। इस श्रृंखला के अंतर्गत एसएससी सीजीएल जो 2021 के अंदर हेल्ड हुए थे, उनके सभी जो पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो शिफ्ट थर्ड की है। 16 अगस्त 2021 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट थर्ड के अंदर, उनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में हम अच्छे से क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है सब्स्टिट्यूट करने के लिए बताए गए हैं। आई आस्क्ड राहुल दैट हाउ फार वाज हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम। तो यहां पर क्या है, नरेशन है, नरेशन में दिया गया है, इनडायरेक्ट स्पीच में दिया गया है। तो आई आस्क्ड राहुल दैट हाउ फार, यहां पे वॉज का प्रयोग पहले नहीं होगा। हाउ फार his office was from his home, ठीक है। तो that how far his office is नहीं होगा, then how far was his office भी नहीं होगा, how far his office was, यानी तीसरा जो ऑप्शन है हमारा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं इसे भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है माई न्यू ईयर्स रेपिटेशन, रिपीटेशन, रेजोल्यूशन, कन्फेशन या फिर सेलिब्रेशन, इन सभी के अर्थों को समझने का प्रयास करते हैं। उसके पश्चात हम देखेंगे कि राइट ऑप्शन क्या होगा। रिपीटेशन का अर्थ होता है बार बार जो रिपीट होता है, दोहराना। रेजोल्यूशन का अर्थ होता है डिटरमाइंड, किसी चीज को दृढ़ निश्चय कर लेना कि कुछ भी ऐसा करना है, कोई भी कार्य करने के लिए, रेजोल्यूशन। कन्फेशन का अर्थ होता है कोई भी दोषी होता है या फिर कुछ गलत कार्य करता है, उसको मना लेना, उस दोष को सिद्ध कर देना। ठीक है, सेलिब्रेशन का अर्थ आपको पता है। तो माई न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन होगा, मेरे क्या है, न्यू ईयर के अंदर जो मैंने क्या लिए थे, रेजोल्यूशन लिए थे, दृढ़ निश्चय किए थे, क्या, इज टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। मैं न्यू ईयर के बाद में रेजोल्यूट किया था कि आगे से क्या करूंगा, हमेशा पॉजिटिव सोचूंगा, सकारात्मक सोच रखूंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिया गया, इज द डूअर क्लोज, अलका आस्क्ड तरुण। तरुण ने अलका से कहा कि भाई क्या है, क्लोज है कि नहीं है डूअर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क में है। तो अलका आस्क्ड तरुण इज द, ये तो नहीं होगा, आस्क्ड तरुण इफ द डूअर इज क्लोज्ड, आस्क्ड वेदर शी क्लोज द डूअर, ये भी नहीं होगा। अलका आस्क्ड तरुण वेदर द डूअर वाज क्लोज्ड। ठीक है, यहां पे इसका प्रयोग गलत किया गया है, तो ये भी नहीं होगा। और राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ये कि अलका आस्क्ड तरुण वेदर द डोर वाज क्लोज्ड और नॉट। ठीक है, यहां पे इसका प्रयोग है, तो हम डायरेक्ट भी पता लगा सकते हैं कि इज आर एम क्या किस में बदलता है, वॉज वर में बदलता है। तो डायरेक्टली हम ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इसे भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन किसके बारे में दिया गया है, वन वर्ड पूछा है। अगला क्वेश्चन वन वर्ड में क्या दिया गया है, ए प्लेस इन ए लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल, यानी एक ऐसा स्थान, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन जहां पर जो बीमार लोग हैं उनकी क्या की जाती है, केयर की जाती है। वो कौन सा स्थान है। ये जो सारे शब्द दिए गए हैं उनके अर्थों को समझने का, उनके मीनिंग्स को समझने का प्रयास करते हैं। उसके पश्चात हम देखेंगे हैंगर। हैंगर एक बार और हमने पढ़ा था, जो पहले पेपर किया था उसमें। हैंगर का अर्थ होता है एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर जो होम क्या एयरक्राफ्ट होते हैं वो रखे जाते हैं, उसे हैंगर। हॉस्टल का जहां पर बच्चे लोग रहते हैं। इन्फर्मेरी का अर्थ होता है जहां पर बीमार लोग रहते हैं। हॉस्पिटल जो होता है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं इन्फर्मरी। ठीक है, डॉर्मेट्री का अर्थ होता है बहुत बड़े बड़े जो पलंग वगैरह लगाए जाते हैं, उसके लिए डॉर्मेट्री का ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसा हॉस्टल। ठीक है, डॉर्मेट्री उसके लिए प्रयोग होता है। हमें पूछा क्या है, फॉर द केयर ऑफ हु आर इल के लिए प्रयोग किसका होगा, इन्फर्मरी का अर्थ होगा। यानी तीसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं इसे आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा पूछा है पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। ठीक है, हेल्प द नीडी पीपल, ये क्या है, एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में या तो आज्ञा दी जाती है या प्रेम से कहा जाता है कुछ। ठीक है, सजेशन दी जाती है, उसी लिए इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है। इंपेरेटिव के अंदर क्या होता है, लेट का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, बी का प्रयोग होता है, उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, तो लेट का प्रयोग होगा,
ठीक है, लेट द नीडी पीपल, बीइंग का प्रयोग नहीं होगा, ये गलत हो गया, ये तो गलत है दोनों ही। तो लेट द नीडी पीपल बी हेल्प, ये यहाँ पे पार्टिसिपल हो गया, बी का प्रयोग हो गया, ऑब्जेक्ट का हो गया, लेट का हो गया, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा, लेट द नीडी पीपल बी हेल्प। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसे भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी दी गई है उसे समझना है। प्रोफेशनल, एक होती है पर्सनल, एक होती है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल जो हम जहां पर कार्य करते हैं, ठीक है। डिलेमा, परपेचुएट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। डिलेमा की स्पेलिंग गलत दी गई है, डिलेमा का की स्पेलिंग डबल एल का प्रयोग नहीं होता है। डिलेमा का अर्थ है कुछ भी समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता है, उसके लिए क्या किसका प्रयोग करते हैं, डिलेमा का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ पाए होंगे। एंटोनियम हमें पूछा है, क्वेश्चन क्या है, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का अर्थ होता है भव्य या बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा। जो कोई होता है, कुछ भी चीज होती है, उसे मैग्निफिसेंट का प्रयोग किया जाता है। मॉडेस्ट, माइटी, ऑप्युलेंट, ग्रैंडियोज, ठीक है। मॉडेस्ट का अर्थ होता है साधारण, नॉर्मल जो व्यक्ति होता है उसके लिए मॉडेस्ट का प्रयोग किया जाता है। माइटी, ऑल माइटी, माइटी मतलब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली जो होता है। ऑप्युलेंट का अर्थ होता है धनी, जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। ग्रैंडियोज का अर्थ होता है बहुत ही ज्यादा घमंडी, बहुत ही ज्यादा दिखावा करने वाला जो होता है, उसके लिए ग्रैंडियोज का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है तीनों इसके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम हमें पूछा है, तो मॉडेस्ट का इसका क्या है, मैग्निफिसेंट का एंटोनिम होगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से इसे समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा है हमें, सिनोनिम पूछा है, वर्ड क्या दिया है, स्लैक। स्लैक का अर्थ होता है किसी भी चीज को ढीला छोड़ देना, ठीक है, किसी चीज को ढीला छोड़ देना या फिर ज्यादा ध्यान नहीं देना किसी चीज पर। स्लैक बहुत ही ज्यादा आलसी टाइप का हो या फिर ज्यादा अटेंटिव नहीं हो, उसके लिए स्लैक का प्रयोग करते हैं। किन का अर्थ होता है बहुत ही ज्यादा उत्सुक, किसी चीज को जानने के लिए उत्सुक होता है, ठीक है। एक्टिव का अर्थ होता है बहुत ही ज्यादा सक्रिय। लाइवली का अर्थ होता है बहुत ही ज्यादा एक्टिव व्यक्ति होता है, या फिर जिंदा दिल कह सकते हैं। जिंदा दिल का अर्थ होता है एक्टिव, बहुत ही सक्रिय व्यक्ति होता है, कोई कार्य एकदम फुर्तीला जो होता है उसके लिए प्रयोग करते हैं। केयरलेस, केयरलेस का अर्थ होता है स्लैक, जो केयर नहीं करता है। केयरलेस, रेकलेस, रेकलेस पर्सन जो होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं इसे आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा है, एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक में कौन सा क्वेश्चन सही आ सकता है, कौन सा ऑप्शन सही आ सकता है, उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। वी क्वेश्चन या इंस्पेक्टेड, एनालाइज्ड या प्रोब द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट एंड कंपेयर्ड देयर परफॉर्मेंस फॉर द ईयर। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन उसके मार्क्स को क्या किया जा रहा है, देखा जा रहा है। उसमें क्वेश्चन नहीं होगा, इंस्पेक्टेड नहीं होगा, एनालाइज होगा। एनालाइज क्या किया गया, मार्क्स को क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। जैसे हम पेपर को क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उसको देख करके फिर एनालाइज, उसको कंपेयर करना, कंपेयर करने के लिए एनालाइज किया जाता है। इंस्पेक्टेड का अर्थ होता है निरीक्षण करना, किसी चीज के ऊपर अचानक से निरीक्षण करना इंस्पेक्टेड होता है। प्रॉब्ड का अर्थ होता है प्रॉब यानी छानबीन करना, जांच करना, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा वो क्या होगा, एनालाइज ही होगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पूछा गया कंटेंट्स एरर, एरर के बारे में दिया गया है। रमन पुटेड, यहाँ पे आते ही हमें पता चल गया कि यहाँ पे पुट जो होता है उसके लिए तीनों फॉर्म एक ही होती है, पुट पुट पुट, कट 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 जैसे होती है, ठीक है। इन द फ्राइंग पैन एंड आफ्टर एडिंग सम वाटर क्लोज द लिड। लिड का अर्थ होता है ढक्कन जो होता है, ऊपर रखने के लिए जो ढक्कन होता है उसके लिए लिड का प्रयोग होता है। तो आफ्टर एडिंग, ये जो पहले में ये हमारी क्या है, गलती आ गई है, तो चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। इसमें क्या है, टेड की जगह पुट का प्रयोग होगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी दी गई है। बाउंड्री यहाँ पर सही है। फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में क्या होता है, ओ का प्रयोग होता है, तो हमारा इनकरेक्ट ये आ गया। कॉम्पिटेंस का अर्थ होता है बहुत ही, जिसमें क्षमता होती है, ठीक है, कैपेबिलिटी होती है, प्रोसेसिंग, प्रोसेस होना। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एरर के बारे में पूछा गया है। एरर क्या है, द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड टू जॉन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनैलिटी। इसमें कौन सा गलत है वो दिया, पूछा गया है। जॉन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनैलिटी, यहाँ पे जॉन्स का प्रयोग गलत हुआ है, टू जॉन्स का। यहाँ पर होना क्या चाहिए, ऐसा हो सकता है कि द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड
टू डोमेन नॉलेज एंड पर्सनैलिटी ऑफ जॉन, ऑफ सिर्फ जॉन, ठीक है। यहाँ पे एपोस्ट्रोफ का प्रयोग गलत किया गया है, ठीक है, इसीलिए हमारे क्या है ऑप्शन 2 जॉन्स में गलती होगी, ठीक है। जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड जो है उसमें डोमेन नॉलेज ये नहीं, रिक्रूटर्स नहीं, तो हमारा जो गलत है वो क्या है 2 जॉन्स में गलती है। तीसरा राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ पाए होंगे। अगला हमारा ईडियम पूछा गया है। ईडियम क्या है? एट द 11th आवर। 11th आवर का अर्थ होता है एकदम समय पर, लास्ट जो समय पर कोई चीज होती है, या फिर क्या एकदम ये सुझाव कोई देने आया है तो एकदम अंतिम समय पर आया है, या फिर हेल्प करने के लिए अंतिम समय पर। आप परीक्षा हॉल में पहुंचते हो तो एकदम लास्ट समय में एकदम पहुंचते हो, तो वहां पर एट द 11th आवर का प्रयोग होता है। एट 11 AM नहीं, एट 11 PM नहीं, एट 1 आवर बिफोर मिडनाइट नहीं, एट द वेरी लास्ट मिनट, यानी बहुत ही अंतिम समय, अंतिम घड़ी में कोई भी कार्य करना या फिर पहुंचना, उसके लिए एट द 11th आवर का प्रयोग होता है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ पाए होंगे इस इडियम को। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जंबल वर्ड पूछा है, ठीक है। इनको हम क्या है अरेंज करना है सही। जंबल वर्ड के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन कहाँ दिया गया है, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। I was shocked to find my house unlocked. To my astonishment, I found that my son, who had a spare key, had come in my absence. Last Sunday, I returned home late at night. I ran inside in fear that my house has been robbed. यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिए I was shocked to find my house, ये भी हो सकता है। To astonishment, my son, who had a spare key. Last Sunday, I returned home late at night. यहाँ पे सबसे पहले सी होगा, शी होगा कि मैं लास्ट संडे है, पिछले संडे में बहुत ही ज़्यादा क्या है लेट आया था घर पे, ठीक है। तो सी होगा सबसे पहले। ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ठीक है। अब सी के बाद में लास्ट संडे आई रिटर्न होम लेट एट नाइट, उसमें ए होगा या डी होगा। आई रैन इनसाइड इन फियर दैट माई हाउस हैज़ बीन रॉब्ड। मैं वहां पर दौड़ा कि मेरा जो घर है वो क्या है लूट लिया गया होगा, रॉब कर लिया गया होगा, ठीक है। या फिर ये होगा आई वाज शॉक्ड टू फाइंड माय हाउस अनलॉक्ड। यहाँ पे क्या है सबसे पहले होगा ए होगा। सबसे पहले क्या हुआ, वो लेट घर पे गया, वहां पे उसने क्या देखा, वहां पे उसका जो लॉक है खुला देखा। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में वो अंदर गया, उसको डर लगा कि क्या है उसका घर कहीं लूट तो नहीं लिया गया है। लेकिन बाद में उसे पता चला कि एस्टॉनिशमेंट, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ एकदम अचानक से, कि आई फाउंड दैट माई सन हु हैड ए स्पेयर की हैड कम इन माई हाउस। बाद में पता चला कि उसका जो सन है उसके पास ही दूसरी स्पेयर की थी, उससे वो क्या है दरवाज़ा खुला हुआ था। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है क्या होगा, डी होगा, CADB, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसे भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, गिवन वर्ड का सिनोनिम बताना है, हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। एडजस्ट, एडजस्ट एवरीवेयर, यानी अपने आप को संतुलित करना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल देना, एडजस्ट कर लेना कहलाता है। अडेप्ट, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी आपने पढ़ी होगी कि क्वालिटी होनी चाहिए। आप अगर ऑफिसर बन रहे हो, किसी भी इंटरव्यू के अंदर आपको कहा जाता है कि सोशल अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, सोशल अडेप्टेबिलिटी। सोशल अडेप्टेबिलिटी, सोशल अडेप्टेबिलिटी का अर्थ होता है जो समाज चल रहा है उसके अकॉर्डिंग समाज में ढलने की जो क्षमता होती है आपके अंदर, एडजस्ट करने की क्षमता जो होती है उसके अनुसार उसे अडेप्ट कहते हैं। शिफ्ट का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, शिफ्ट होना, मूव, चेंज। तो अडेप्ट क्या होगा, एडजस्ट, इसका सिनोनिम होगा। तो सिनोनिम ही पूछा है हमें, तो इसका क्या होगा, अडेप्ट भी ही होगा। उम्मीद करता हूँ इसे भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, वन वर्ड पूछा गया है। वन वर्ड में क्या शब्द, क्या, एक ग्रुप ऑफ स्टार, यानी जो तारा है, तारा मंडल को क्या कहते हैं, बहुत सारे तारे हैं उनके ग्रुप को क्या कहते हैं। हमारे सबसे पहले वर्ड आया कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का अर्थ होता है सभा, या बहुत सारे लोगों की जो भीड़ होती है, इकट्ठे होते हैं लोग सभा के अंदर, उसे कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। कंस्टलेशन, कंस्टलेशन का अर्थ ये होता है कि बहुत सारे जैसे स्टार्स हैं, ये जो स्टार्स हैं, इस प्रकार के जो ये स्टार्स होते हैं एक दूसरे से आप क्या है अपनी अपनी आकृति बनाते हैं, उससे कंस्टलेशन कहते हैं। प्लैनेट्स, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। प्लैनेट्स का अर्थ होता है ग्रह, एस्ट्रोनॉमी का अर्थ
अंतरिक्ष विज्ञान जो होती है उसके लिए प्रयोग किया जाए, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी उसे कहते हैं। हमें पूछा क्या गया है, पूछा यही गया है कि ग्रुप ऑफ स्टार, ग्रुप स्टार का ग्रुप क्या कहलाता है, कंस्टलेशन। तो बी हमारा ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं इसे भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसी उम्मीद के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है सब्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा गया है। अमंग अप्लाइड साइंसेज मेडिसिन इज वन विच हैव गिवन मैन सम पावर ओवर डेथ। यानी बहुत सारी साइंसेज हैं, विज्ञान है, उनमें अनेक खोजें हुई है, उसमें मेडिसिन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसने बहुत ही क्या है डेथ है उसके ऊपर क्या है बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट डाला है। मेडिसिन आने से क्या है डेथ की रेट जो है वो कम हुई है। यहाँ पे मेडिसिन के बारे में बात की जा रही है, लेकिन विच हैव का प्रयोग नहीं होगा, विच हैज का प्रयोग होगा। तो हैज का प्रयोग होगा यहाँ पे, ठीक है। इज वन विच गैव नहीं होगा, नो सब्स्टिट्यूशन ये भी नहीं होगा, वन विच हैज गिवन, वन विच गिवन हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा, तीसरा ऑप्शन होगा, वन विच हैज गिवन मैन सम पावर ओवर डेथ। मैं उम्मीद करता हूं इसे भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है इडियम के बारे में। इडियम क्या है, स्टॉर्म इन ए टी कप। स्टॉर्म इन ए टी कप यानी छोटी सी अगर बात होती है उसे आप बहुत बड़ा बना देते हैं, जो ज्यादा देर तक नहीं टिकती है, ठीक है। एक बार तो आप लोग सच मान लेंगे, लेकिन उससे बाद में क्या है वो धीरे धीरे वो विलुप्त की ओर बढ़ जाती है। या फिर छोटी सी मैटर को भी आप बहुत बड़ा दर्शाने का प्रयास करते हो, उसके लिए स्टॉर्म इन ए टी कप का प्रयोग होता है। डिसअरेंजिंग द कटलरी, इसका अर्थ होता है जो अलग अलग सामान होते हैं, खाने के लिए जो सामान होते हैं, ठीक है, चम्मच वगैरह अलग अलग टाइप के आपने देखे होंगे, जो होटल मैनेजमेंट करते हैं उनको पता है। या फिर इस प्रकार के जो ये बहुत सारे चाकू वगैरह होते हैं, या फिर बहुत खाने के लिए जो सामान होता है उसे कटलरी कहते हैं, ठीक है। उसको डिसअरेंज कर देना ये तो नहीं होगा। सडन स्टॉर्म ड्यूरिंग टी कप ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अननेसेसरी टेंशन या फिर लॉट ऑफ फश दैट विल सून बी फॉरगॉटन, इसका अर्थ क्या होगा, यही होगा कि आप बिना फालतू के फश करते जाए। फश का अर्थ है चीजें बढ़ा चढ़ा कर कहते जाते हो हल्ला मचाते जाते हो, जो ज्यादा देर तक नहीं टिकता है उसे हम स्टॉर्म इन ए टी कप का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है जंबल ऑर्डर के बारे में वापस पूछा गया है। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। विच एवर सूनेस्ट मेड ए ट्रेवलर टुक ऑफ हिज क्लॉक शुड बी अकाउंटेड द मोर पावरफुल। दे एग्रीड टू पुट द पॉइंट टू ए डिस्प्यूट once arose between the wind and the sun to decide which was the stronger of the two. The wind began and blew with, यहाँ पे wind के बारे में डायरेक्ट बात की जा रही है। पॉइंट दे एग्रीड, दे मतलब ये पहले नहीं है गया। विच एवर सूनेस्ट मेड ए ट्रेवलर टू कॉप शुड बी अकाउंटेड। तो सबसे पहले हमारा जो होगा वो क्या है, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, डिस्प्यूट वंस अराइज, सी होगा हमारे बीच में। कि क्या है, एक डिस्प्यूट अराइज हुआ, किसके बीच में अराइज, द विंड एंड द सन डिसाइड विच वॉज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। यानी इन दोनों के बीच में क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। उसमें क्या है कि दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, ठीक है। सी सबसे पहले आएगा, ए नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, यानी सी डी बी ए होगा या तो, या सी बी ए डी होगा। अब सी के बाद में बी होगा, सी के बाद में बी होगा या डी होगा, ठीक है। दे एग्रीड टू पुट द पोइट टू टेस्ट, द विंड बिगैन एंड ऑल हिज माइट एंड सेंड ब्लास्ट। एंड इसके बारे में सबसे पहले क्या हुआ, डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट के बाद में वो एग्री हुए क्या, एक टेस्ट लेने के लिए। तो सी के बाद में बी होगा हमारा, ठीक है। डी तो नहीं होगा, बी होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, राइट थर्ड होगा। इसे हम एक बार देखते हैं सही है या नहीं, गलत है या सही, कंफर्म करने के लिए। सी बी डी ए डी, ए डिस्प्यूट वंस अराइज बिटवीन द विंड एंड द सन टू डिसाइड विच वाज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। दे एग्रीड टू पुट द पॉइंट टू टेस्ट, वो एग्री हो गए टेस्ट लेने के लिए। टेस्ट क्या है, विच एवर सूनेस्ट मेड ए ट्रेवलर टुक ऑफ हिज क्लॉक शुड बी अकाउंटेड टू मोर पावरफुल। यानी टुक ऑफ कर लेगा किसका, क्लॉक। क्लॉक का अर्थ होता है एक कपड़ा होता है, एक जैकेट होता है जिसके बाएं हैं बाहर रहती है, उसे क्लॉक का प्रयोग किया जाता है उसके लिए, ठीक है। और उसके बाद में डी, यानी द विंड बिगैन एंड ब्लीव विद ऑल हिज माइट एंड सेंड ब्लास्ट कोल्ड। और उसके बाद में विंड बहुत ज्यादा तेजी से आई और क्या है, ब्लास्ट भेजा। और फियर्स एज ए स्टॉर्म, फियर्स का होता है खतरनाक, डेंजरस जो होते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूं इसे भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है, एंटोनिम हमें पूछा है हैजार्ड। हैजार्ड का अर्थ होता है जो खतरनाक होता है, डेंजरस जो होता है,
ठीक है, हानिकारक जो होता है उसके लिए प्रयोग करते हैं हैजार्ड। ऑप्शन दिए गए हैं रिस्क, पेरिल, सेफ्टी, गैम्बल। रिस्क का अर्थ क्या है, इसके सिनोनिम हो गया रिस्क, ठीक है, जोखिम। पेरिल, पेरिल का अर्थ होता है बहुत ही जोखिम भरा, पेरिलस पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। एक हम यूज लेते हैं पेरिलस पाथ, यानी बहुत ही खतरनाक जो रास्ता है ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिससे हम क्या है विनाश हो सकता है, उसके लिए पेरिल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इसका सिनोनिम हो गया। सेफ्टी का अर्थ होता है सुरक्षित, जो इसका एंटोनिम हो गया। गैम्बल, गैम्बल का अर्थ भी बहुत ज्यादा जोखिम भरा, रिस्की जो होता है उसके लिए प्रयोग करते हैं। गैम्बलिंग करना यानी जुए वगैरह खेलना, उसके लिए भी गैम्बल का प्रयोग होता है। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आ गया है हमारा कॉम्प्रीहेंशन के बारे में। कॉम्प्रीहेंशन को हम मिलकर देखते हैं क्या आखिर ऑप्शन राइट होंगे। एवरीथिंग इज भूटान, एवरीथिंग इन भूटान इज केमिकल फ्री, यानी भूटान के बारे में बात की जा रही है। भूटान के अंदर सभी जो है चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो केमिकल फ्री है, ठीक है। ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन, ग्रोज, ये ग्रो ऑर्गेनिकली। यहाँ पे वेजिटेबल्स आर, यहाँ पे पैसिव वॉइस का प्रयोग होता है, वहां पे ग्रो, ग्रीव नहीं होगा, ग्रो नहीं होगा, ग्रोज नहीं होगा, ग्रोन होगा, ठीक है। तो सबसे पहला ग्रोन होगा, ठीक है। वेजिटेबल्स आर ग्रोन ऑर्गेनिकली, सो वॉट एवर यू बाय इज लोकली, क्लोजली, नियर बाय या नियरली फार्म प्रोड्यूस्ड एज द आगे, ठीक है। तो जो भी आप खरीदते हो वो क्या होता है, फार्म के द्वारा प्रोड्यूस होता है। कौन से? लोकल, जो लोकल लोग होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, वहां के आसपास के क्षेत्र वाले लोग ही क्या है, लोकली फार्म प्रोड्यूस्ड एज द कम्युनिटी कॉमन मेजोरिटी या मास, एज द कॉमन ऑफ द पॉपुलेशन नहीं होगा, मास ऑफ द कम्युनिटी भी नहीं होगा, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन है उसमें से ज्यादातर क्या है, इंडल्ज है किसमें, फार्मिंग के अंदर इंडल्ज है। इंडल्ज का अर्थ होता है किसी भी कार्य के अंदर आप वो जो कार्य करते हैं उसके अंदर, जैसे इंडल्ज इन स्टडी, तो उसमें आप क्या है बहुत ज्यादा स्टडी कर रहे हो, इंडल्ज हो उसमें। इंडल्ज इन फार्मिंग यानी फार्म जो कृषक जो कार्य करते हैं उसमें क्या है, इंडल्ज होना, ठीक है। इंडल्ज इन फार्मिंग फॉर कंजर्वेशन या सस्टेनेंस, न्यूट्रिशन, प्रोविजन। न्यूट्रिशन का अर्थ होता है अलग अलग जो खनिज पदार्थ होते हैं, ठीक है। सस्टेनेंस का अर्थ होता है आप अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने आप को सस्टेन करने के लिए, ठीक है। कंजर्वेशन, प्रोविजन, तो यहाँ पे क्या है, राइट ऑप्शन हमारा सस्टेनेंस ही होगा। फार्मिंग फॉर सस्टेनेंस, अपनी जीविका चलाने के लिए सबसे जो ज्यादातर लोग पॉपुलेशन है वो क्या है, किसमें इंडल्स है, वो फार्मिंग के अंदर इंडल्स है। ऐसा किसने कहा, सेज माई टैक्सी ड्राइवर, करमाची में ये इनका नाम है। वी यूज टर्मरिक, टर्मरिक का अर्थ होता है जो हल्दी होती है, उसके लिए टर्मरिक का प्रयोग किया जाता है। ऑन वाउंड्स, यानी जब कोई घाव आ जाता है उसके ऊपर क्या है, हल्दी का प्रयोग करते हैं हम। आल्सो टू डाई फैशंस, कवरिंग गारमेंट्स या अटायर्स, यहाँ पे एंड इट एडेड एक्सटेंसिवली इन आवर कुकिंग, और इसका प्रयोग क्या है, कुकिंग के अंदर भी इसे देखा जा सकता है। आल्सो मैनी बिलीव इट इज एंटी कैंसर एंड कैन ट्रीट ट्यूमर्स, ये क्या है, ट्यूमर्स में भी क्या किया जा सकता है, इसे सही किया जा सकता है इसके द्वारा। तो फैशंस का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे, कवरिंग का प्रयोग भी नहीं होगा। अब यहाँ पे अटायर्स का प्रयोग करें, मतलब डाई की जाती है अटायर, ठीक है, वो अटायर्स के लिए प्रयोग करें या गारमेंट्स का लिए प्रयोग करें। दोस्तों अटायर्स जो होते हैं वो एक फॉर्मल वे में होते हैं, जिसमें आपका एक पैंट सूट होता है, नीचे पैंट होती है, ऊपर आपका जैकेट वगैरह लगा होता है, उसके लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन गारमेंट्स जो होता है वो सिंगल होता है, जैसे आपका जैकेट हो गया, ठीक है, कुछ भी आपका शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया, उसके लिए गारमेंट्स का प्रयोग किया। चूंकि यहाँ पे फार्मिंग वगैरह की बात की जा रही है, फार्मर्स के बारे में, जो लोगों की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर जो है राइट जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, गारमेंट्स का प्रयोग होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसे भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों आज की जो 25 क्वेश्चन हमने किसके बारे में चर्चा की है दोस्तों, चर्चा की जो 16 अगस्त की शिफ्ट जो थर्ड थी, 16 अगस्त की शिफ्ट थर्ड के बारे में उसको डीपली एनालाइज किया, अच्छे से समझने का प्रयास किया, और अंग्रेजी भाषा के अंदर जो 25 क्वेश्चन आए थे उनको अच्छे से समझा हमने मिल करके। उम्मीद करता हूं हमारा ये जो प्रयास है आपको पसंद आया होगा। इसी आशा और सद्भावना के साथ मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह भाटी, जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।